तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस में। तो जैसा कि आपका आने वाला एग्ज़ाम है RSM SSB का जूनियर एग्रीकल्चर इंजीनियर का, तो इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है यानी कि जो पहले 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था कोड 1 का, तो वो पेपर अपन आज एनालिसिस करेंगे। उसमें अपन जीके के क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक पूरे कंप्लीट देखेंगे। और जो मैं आपको आंसर बताऊंगा ये आंसर आपके पूरे वैलिड हैं। ये आंसर आपकी जो RSM SSB बोर्ड की जो आंसर की आई है उस पर बेस्ड है। तो आपको करना क्या है कि अपने जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, आपको टिक लगा देना है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपका एग्ज़ाम होगा JN एग्रीकल्चर का उस पर कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है। और जो RSM SSB बोर्ड में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं ज़्यादातर तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। टेक्निकल पेपर में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल आपका हार्ड होता है और जीके थोड़ा इजी दे देता है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन वो रिपीट कर ही देता है। तो और बाकी बातें मैं बीच में आपको बताता रहूँगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। काठल नाम किससे संबंधित है? बीकानेर से, सिरोही से, जोधपुर से या प्रतापगढ़ से? तो काठल नाम आपका प्रतापगढ़ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? मांगल, शिवी, माध्यमिका या मरु? बीकानेर का प्राचीन नाम है आपका मांगल। प्रश्न नंबर 3 है आपका, चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या है? शिवी, मरु, चित्रकूट या जांगल? तो चित्तौड़ का आपका प्राचीन नाम है ऑप्शन नंबर 3 चित्रकूट। हमीर महाकाव्य का लेखक कौन है? कविराज श्यामल दास, नैनचंद्र सूरी, GH ओझा या फिर मोड़ोत नेड़सी? तो इसका आंसर है आपका नैनचंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य। तो अब देखो 2015 में क्वेश्चन थोड़े इजी आए थे, लेकिन जैसे अपने कोरोना के बाद से क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए तो जीके काफ़ी हार्ड हो चुकी है। लेकिन इस पेपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार प्रीवियस ईयर में आपके कैसे क्वेश्चन आए थे। प्लस ये जो बोर्ड है RSM SSB बोर्ड, ये ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट करता है। तो अपना टारगेट क्या होगा कि जितने भी एग्ज़ाम 2015 से लेकर अब तक हो चुके हैं, चाहे पटवारी हो, कांस्टेबल हो, फायरमैन हो या फिर JN हो, IN हो, सभी एग्ज़ाम अपन कवर करेंगे इस सीरीज़ में। तो आपको करना क्या है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पे ऑल का बटन दबा देना है, ताकि किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर का मैं लेक्चर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। और हर एग्ज़ाम के लिए जीके इंपॉर्टेंट है, RSM SSB बोर्ड का चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो प्रीवियस ईयर पेपर तो आप लगा के जाना ज़रूर। क्वेश्चन क्या है, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? तो नाडोल में आपका था चौहानों का, ऑप्शन नंबर 1। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, राव जोधा कौन था? राव जोधा कवि था या प्रशासक था, जोधपुर का शासक था या ऋषि था? तो राव जोधा जो है आपका वो जोधपुर का शासक था, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाथों का मंदिर स्थित है? महामंदिर जोधपुर, उदयपुर, अजमेर या जयपुर? नाथों का मंदिर है आपका महामंदिर जोधपुर। कीर्ति स्तंभ स्थित है जोधपुर में, चित्तौड़ में, उदयपुर में या अजमेर में? कीर्ति स्तंभ है आपका, कीर्ति स्तंभ है आपका चित्तौड़ में, महाराणा कुंभा। अचलगढ़ किसने बनवाया है? अचलगढ़ शिलालेख जो है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन एग्जेटिक्स है और आंसर भी आपके बिल्कुल करेक्ट है। अचलगढ़ शिलालेख किसने बनवाया है? तो महाराणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, पृथ्वीराज चौहान ने या उदय सिंह ने? तो ये आपका है महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ शिलालेख बनवाया है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है? शिव का, कृष्ण का, श्रीनाथ जी का या उदय सिंह का? तो नाथ द्वारा चित्र शैली में आपका कृष्ण का चित्रण ज़्यादा देखने को मिलता है। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? बाजूबंद कमर पे, गर्दन पे, हाथ पे या पैर पे? बाजूबंद आपका हाथ पे पहना जाता है। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? मांड, मरु, श्रीमान, चंद्रावती? तो भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमान। नक्की झील कहाँ पर स्थित है? देखो सिरोही और आबू दोनों ऑप्शन दे दिए। तो देखो माउंट टापू सिरोही जो है इस पे आपकी नक्की झील है, और सिरोही भी उसी में आ रहा है, लेकिन आप
आबू ऑप्शन लगाओगे, क्योंकि आंसर की में यही ऑप्शन सही माना गया है, आबू। पिछोला झील कहाँ है? जोधपुर में, पाली में, उदयपुर में या सिरोही में? नटनी का चबूतरा, पिछोला झील आपका उदयपुर में है। नटनी का चबूतरा आप कमेंट सेक्शन में बताओ कहाँ पर है। वंश भास्कर का लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्र, मोड़ोत नेरसी, दयाल दास या बंकीदास? वंश भास्कर का लेखक है आपका सूर्यमल मिश्र। गलवा ऋषि का आश्रम कहाँ है? जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में, सिरोही में? गलवा ऋषि का आश्रम है आपका जयपुर में। करणी माता का मेला कहाँ लगता है? पाली में, अजमेर में, बीकानेर में या सिरोही में? करणी माता देशमुख, बीकानेर, ऑप्शन नंबर 3। 18वां जो आपका क्वेश्चन है वो है रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? तो देखो ऑप्शन से मैं आपको बताता हूँ और एक चीज़ और बताऊँगा। ऑप्शन सबसे पहला है बांझा, अर्बुद, दीपाक और हरदास। तो जो ये दीपाक है, बहुत सी बुक में दीपाक भी लिखा है और दीपाक भी लिखा है, तो जो ऑप्शन आया था उसमें ब्रैकेट लगा के दीपाक भी दे रखा था, तो आंसर आपका यही है, दीपक। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इसके दो ऑप्शन जो थे वो सेम एज इट इज़ थे, बाकी इन दोनों में से आपका आंसर है बैराट प्राचीन काल में राजधानी था। किसका था? अर्जुनायन का या मत्स्य जनपद का? बैराट आपका था मत्स्य जनपद का। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर कब आक्रमण किया? 1296, 1285, 1268 या 1303 में? तो अलाउद्दीन खिलजी के आपको आक्रमण पता ही होंगे, 1303 में। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1570 में, 1572 में, 1576 में या 1580 में? तो हल्दी घाटी महाराणा प्रताप 1576 और अकबर, मानसिंह, काफ़ी सुना होगा आपने हिस्ट्री में। मालती माधव के चित्र हैं मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली या बीकानेर शैली में? तो आपके मेवाड़ शैली में है मालती माधव के चित्र। राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन प्रारंभ हुआ है? जयपुर से, जोधपुर से, अजमेर से या बीकानेर से? आपका प्रकाशन आपका अजमेर से हुआ है, लेकिन बहुत सी बुकों में बीकानेर भी है, लेकिन जो बोर्ड है वो आंसर की जो राइट मानेगा वही राइट माना जाएगा, तो अजमेर है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा है इससे, कमेंट सेक्शन में बताओ, थोड़ा सोचो। इसका आंसर होगा 1919। चलो मैं बता देता हूँ, विजय सिंह पथिक। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? जय नारायण व्यास ने, दानमल ने, मानमल ने या माणिक्यलाल वर्मा ने? तो पोपाबाई की पोल पुस्तक लिखी आपकी जय नारायण व्यास ने। एक लेक्चर में ले आऊँगा पुस्तकों का और राइटर को, जितने भी राइटर हैं जिन्होंने जो जो पुस्तकें लिखी है उसका एक अलग सा अपन एक लेक्चर कर लेंगे। भारत का कौन सा राज्य राजस्थान सीमा से नहीं लगता? तो ऐसा कौन सा राज्य है? पंजाब लगता है 89, उत्तर प्रदेश लगता है 877, एमपी लगता है 1600, हिमाचल प्रदेश नहीं लगता, ऑप्शन नंबर 4। हिमाचल प्रदेश जो है वो पंजाब और हरियाणा के उस तरफ है। सन 2001 से 2011 के दौरान ये जनगणना पे क्वेश्चन आया है, थोड़ा ये भी ध्यान रखना कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? 2011 का आंकड़े के अकॉर्डिंग बाड़मेर में हुई है। राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता 2021, जालोर। राजस्थान का ग्रेनाइट, ये आपका खनिज से क्वेश्चन आया है। ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र? ग्रेनाइट जयपुर, मकराना, जालोर या किशनगढ़? तो ग्रेनाइट जालोर, ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर निम्न में से जो नज़र नहीं आता वह है? ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है नंबर 15। जो आपका नज़र नहीं आता वो है नागौर, नागौर नहीं आता इसमें, ऑप्शन नंबर 4 नागौर। लाखेरी इंदरगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी खनन, आपका खनिज से क्वेश्चन है। लाखेरी इंदरगढ़ क्षेत्र सीसा जस्ता, चूना पत्थर, जिप्सम या अब्रक? तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जिप्सम। जिप्सम 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 जामसर के लिए प्रसिद्ध है। लाखेरी इंदरगढ़ क्षेत्र आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम जामसर। अब्रक भीलवाड़ा,
और सीसा जस्ता उदयपुर रॉक फॉस्फेट। राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखा औसत की सामान्य प्रकृति होती है किस ओर होती है? उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, पूरब से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूर्व या उत्तर से दक्षिण। राजस्थान में जो वार्षिक वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखा और की सामान्य प्रकृति होती है। यानी वर्षा देखो आपको बताता हूँ मैं, ये आपका हो गया उत्तर, ये हो गया आपका पश्चिम इस तरफ से, और ये आपका हो गया दक्षिण, और ये आपका पूरब इस तरफ से। तो इस तरफ आपकी जो बंगाल की खाड़ी आ रही है, ऐसे ऐसे वर्षा होती है इस डायरेक्शन में, और इधर आपका अरब सागर आ जाता है, बीच में आपके इधर अरावली पर्वत, और इधर आपका पाकिस्तान। ऑप्शन 3 होगा इसका, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती हैं? यानी कि ऐसा कौन सा ज़िला है जो सबसे ज़्यादा ज़िलों को टच करता है? तो पाली जो है आपका 8 ज़िलों को टच करता है। राजस्थान के किस ज़िले में 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? पूरब की तरफ देखो, भरतपुर और धौलपुर 2 जो हैं वो सबसे ज़्यादा पूरब की तरफ आ रहे हैं। बाकी झालावाड़ अपना हाड़ौती प्रदेश थोड़ा पीछे आता है, झुंझुनू में थोड़ा पीछे आता है। तो आपका धौलपुर आंसर होगा, जहाँ से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। राजस्थान में जिन पौधों से शरतकालीन वर्षा होती है वो है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, पौधों की जगह पवन कर लेना। जिन पवनों से आपकी शरतकालीन वर्षा होती है, तो वो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, या दक्षिण पश्चिमी मानसून पवने, या भूमध्य चक्रवात, या फिर टाइफून। तो आपका आंसर होगा भूमध्य चक्रवात से। थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है ईरान में, पाकिस्तान में, भारत में, या अफ़गानिस्तान में? तो ये आपका भारत में मिलता है। इंडिया के भी क्वेश्चन है। पश्चिमी विषय संबंधित है किससे है? पश्चिमी विषय वर्षा, पानी की बहुत कमी है, जैसलमेर, बाड़मेर इस तरफ। कुल बोए गए क्षेत्रों का बाजरा के अंतर्गत अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान के किन जिलों में हुआ है? सबसे ज़्यादा बाजरा एरिया के अकॉर्डिंग और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जैसलमेर और बाड़मेर है, बाड़मेर सबसे ज़्यादा है। वायु का तापमान बढ़ने पर पवन निरपेक्ष आर्द्रता, पवन की आर्द्रता यानी कि पवन की आर्द्रता जो गीली जो रहती है, आर्द्र गीलाई है आर्द्रता, वह घट जाती है या वही रहती है, या बढ़ती है, या अस्थिर रहती है? ये जो ऑप्शन 4 है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, अस्थिर। तो देखो घटती है। आर्द्रता जो होती है वायु के तापमान बढ़ने पर घटती है। सर्वाधिक दैनिक तापमांतर होता है, सर्वाधिक दैनिक तापमांतर आपका पश्चिम में होता है, जैसलमेर जो होता है वहाँ पे रात में ठंड पड़ती है और दिन में गर्मी। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? सफ़ेद सीमेंट खनीज पे फिर एक क्वेश्चन है। सफ़ेद सीमेंट के लिए कोटा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा अभ्रक के लिए है, गोटन या पुष्कर? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 है गोटन, सफ़ेद सीमेंट के लिए गोटन नागौर। बनास नदी का निकास है, यानी बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कैमूर की पहाड़ियाँ, बैराठ की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ, गोगुंदा? तो बनास नदी का उद्गम है आपका कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान का कौन सा जिला जिसमें लोहा या सहित अभ्रक भी पाया जाता है? लोहा और अभ्रक दोनों पाए जाते हैं, तो ऐसा है आपका भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44। राजस्थान की कौन सी झील टोड रॉक नाम से जानी जाती है? डीडवाना, राजसमंद, अना सागर, या नक्की झील? तो अपनी नक्की झील, माउंट आबू, सिरोही, टोड रॉक, नॉन रॉक, और हाँ नॉन रॉक, टोड रॉक, यही हैं 2। डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? ये क्या करते हैं? शिकार करते हैं, फल इकट्ठा करते हैं, मछली पालन करते हैं, या खेती करते हैं? तो ये लोग खेती करते हैं। राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिरूप निर्धारित होता है, किससे निर्धारित होता है? खनिजों की उपलब्धता द्वारा, सांस्कृतिक पद्धतियों द्वारा, स्थलीकृत विशेषताओं द्वारा, या कृषि पद्धतियों द्वारा? तो आपकी स्थलीकृत जो विशेषता है उसके द्वारा प्रतिरूप तैयार होता है, निर्धारित होता है। अंता पावर प्लांट किस पे आधारित है? अंता आपका 12 में है, गैस परियोजना गैस पे आधारित है। 48 क्वेश्चन है आपका। राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? सोयाबीन है आपका, देखो
अगर कपास की बात की जाए तो आप चित्तौड़गढ़ लगा सकते हो काली मिट्टी के लिए, लेकिन सोयाबीन है तो जयपुर सही आंसर माना है बोर्ड ने। ईर्ष्बगोल है, ईर्ष्बगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? ईर्ष्बगोल के लिए उदयपुर, जालोर, गंगानगर या भरतपुर। तो ईर्ष्बगोल जालोर, सबसे ज़्यादा जालोर ईर्ष्बगोल। इंडिया में भी ज़्यादा क्वांटिटी ईर्ष्बगोल राजस्थान ही दे रहा है जालोर से। अनाज सागर कहाँ स्थित है? अलवर, भरतपुर, अजमेर, टोंक। अनाज सागर अजमेर, आणोराज अनाज सागर। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट जो भी पेपर में डालूंगा वो उसके लिए मैं आपको या तो कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगा या फिर मैं आपका टाइमिंग शेड्यूल में लगा दूंगा जो भी आपका लेक्चर आएगा। बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।